तो साथी नमस्ते आप सभी को। बीपीएससी टीआरई प्राइमरी का आज जो आपका पेपर हुआ है उसके आंसर की हम आज बिल्कुल आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। तो आप अपने आंसर की मिलाइए, एकदम सटीक आंसर की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोग अपनी आंसर की अच्छे से मिला सकें। तो चलिए बिना देरी के प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें कि आपके बीपीएससी के प्राइमरी का जो पेपर हुआ है 20 जुलाई को, उसमें आपके सभी प्रश्नों को आज एनालिसिस व सटीक उत्तर के साथ कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसके जो आंसर होंगे तुम्हारे और आपका क्या होगा क्रेटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो आप सभी जानते हैं कि एक विद्युत फ्यूज किस पर काम करेगा? ताप, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो बिहार का उग्र जो कृषक नेता माने जाते हैं वह थे स्वामी सदानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? देखिए ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 50%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आपको एक एक प्रश्न बिल्कुल सटीक दिया जाएगा। यहाँ पे एक भी प्रश्न की ऐसी आपको उत्तर की गलत यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। सभी प्रश्नों की जो उन सभी प्रश्नों की आंसर की जो आपको मिलेगी वह बिल्कुल आपको सटीक एकदम सही मिलने वाली है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका 35 कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका 36, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो आप सभी जानते हैं मछली आपका गर्म खून का प्राणी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 37, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था? तो 1882। ऑप्शन नंबर बी 1882। हम आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर बताते जा रहे हैं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों के साथ उन उत्तरों को मिला सकें। चलिए अगला है, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका 39, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो केवल जंतुजात को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, या केवल पादप जात को? तो उसमें दी जाती है सभी को। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है आपका, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ये मिला आपको ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर को। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। क्या है? ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। ये उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरण को अवशोषित कर लेती है, यह वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है, यह मध्यमंडल में पाई जाती है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वह है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मीथेन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी भारतीय मानक समय से कितना आगे है? तो ये आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए 5.5 घंटे आगे है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिक प्रजातियों किस जंगल में निवास करती हैं? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी, बांज के जंगल में। कहाँ पर निवास करती हैं? बांज के जंगल में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध। देखिए पृथ्वी दिवस का संबंध है इसमें किससे? वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। ठीक है, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन एक भूकंप गंभीर विध्वंसकारी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका भ्रंशमूलक भूकंप। ऑप्शन नंबर बी, भ्रंशमूलक भूकंप, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रथम गोल्ड मेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11,402। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शांत घाटी कहाँ किस राज्य में? तो शांत घाटी आपकी केरल में। ऑप्शन नंबर ए केरल में। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है आपका? SO2, ना कि CO2। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, SO2। ओके। अगला है, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए सत्य क्या है? यह त्रिस्तरीय है और इनमें सीलोमी गुहा होती है। अगला क्या है आपका? इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। यह विशेष रूप से मुक्तजीवी समुद्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए पहला है आपका कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम। तो इनमें से आपका कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपको आंसर की अच्छी लग रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या है इसका, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो देखिए KM पणिकर, हृदयनाथ कंजरू और फजल अली, तीनों ही थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी? लैक्रिमल, ऑप्शन नंबर सी, लैक्रिमल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी की थायराइड, पिट्यूटरी ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। देखिए मुंबई, सहारनपुर और कोलकाता, इनमें से आपको चुनना है विषम। तो विषम कौन हो जाएगा? सहारनपुर। ओके, कौन हो जाएगा विषम? सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखो ये रीजनिंग का है। NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है तथा ON की बेटी है। P का चाचा कौन है? तो इसको हल करने के बाद आपको इसका मेल और फीमेल को आपको ज्ञान नहीं हो सकता है इसमें, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो नहीं निकल पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? पहला है आपका, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। देखिए इसका हम राइट आंसर आपको बताएंगे, ये है, इसके सभी आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा? तो ये आपके लिए किया जाएगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र के लिए। मौसम विज्ञान के क्षेत्र के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है आपका, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त कर दिया गया था? तो दोस्तों ये कर दिया गया था आपका प्रश्न नंबर 59। हाँ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या दूरी होती है? क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है, तो ये होती है अपसौर। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछे तो उपसौर। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो ये आपकी किसने की थी? मदन लाल धिंगड़ा ने, ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल धिंगड़ा। ठीक है, आप अपनी कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न एग्जैक्टली सही बैठे हैं। ओके, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अगला है, ऑपरेशन बर्गा ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। ओके, ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन।
चलिए अगला है आपका, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9। कितने हैं? 9। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ये सूर्य से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से इनको अर्थपूर्ण क्रम में प्रदर्शित करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 5 1 3 2। ठीक है। सबसे पहले आगे निकलेगा विज्ञापन, फिर करेंगे आवेदन, फिर साक्षात्कार होगा, फिर चयन, फिर उसके बाद आपकी नियुक्ति। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर? तो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरुआत करती है तथा वह 5:10 पर घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो होने वाला है वह आपका राइट आंसर होगा 155 डिग्री। ठीक है, 155 डिग्री। ओके। अगला है आपका, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है तथा बाएं मुड़ा 10 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। यहाँ से फिर वह अपने दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये वह है आपका 40 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उद्यानों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए इसका जो वो राइट आंसर है वो हमको मिल नहीं पाया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके अगर आपको पता है तो इसका आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें पूछा है लुप्त पद, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह यहाँ पर आएगा 50। ओके, 50, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? ठीक है। तो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय वापस लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग आपका होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला में कीट पक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रीजनिंग का है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका बीमारी से स्वच्छता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता। अगला है, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है या घटती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4.5% बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर ई। देखो आप 1934 में हुई थी, लेकिन जो एग्जैक्ट ये मंथ रखे हैं दिए हुए हैं इन मंथ में नहीं थी। ओके। अगला प्रश्न है आपका, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अवृत्त का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या हुआ? तो इसका हो जाएगा अंत से 26वां, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला है डीएमके, यानी कि पार्टी का नाम है डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए, टीएमसी के यानी कि तृणमूल कांग्रेस के 13 सांसद निलंबित हुए। तो ये आपके सभी आपके ये सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मृदा का पलबार करना संबंधित है, तो खरपतवार को बढ़ाने के से रोकने में, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से और मृदा की नमी को बनाए रखने से, ये तीनों ही आपके सही है, तो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके। अगला प्रश्न है आपका 84, तो ये आपका मैथ का प्रश्न दिया है, √2 4489 बराबर 67, तो √44.89 प्लस 0.4489 प्लस ये जो आपका दिया है, तो इसका मान पूछा है, तो इसका जो मान होगा वह आपका मान हो जाएगा 7.4437। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह आया था आपका 2013 में। क्या आया था? VVPAT क्या आया था? 2013 में आया था अस्तित्व में। ओके,
चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो ये आपके हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, कौन हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये आपका सिलियरी मसल्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द यानी कि कारपेंटर के शब्दों से नहीं बनाया जा सकता? देखिए, जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर में आई है लेकिन इसमें कहीं भी आई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो ये आपका हो जाएगा हुगली, ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? हुगली। अगला है, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15, 45 और 135। ठीक है, चलिए अगला है, सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। तो इसमें पूछा है कितनी % वार्षिक दर से? तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 25, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा शुक्रवार। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, क्या होगा? शुक्रवार। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग हुआ है? तो आप सभी जानते हैं विद्युत बल्ब में जो आपका तंतु होता है वह आपका टंगस्टन का होता है। अगला है आपका कि 95 आदित्य एयरवन लैंग्वेज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा गया। अगला है, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है? तो आपके ये सभी जो स्टेटमेंट दिए हैं ये आपके सभी सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है आपका 96। तो इसमें आपका मान पूछा है, तो इसको जो हल करने के बाद इसका जो मान आएगा वह आपका आ जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा? 8। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 97। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका 390 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसको आप सभी करके आएंगे, क्या हो जाएगा इसका? लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, लौटते, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी 17, 27, 38, 50, 63। तो इसके आगे क्या आएगा? तो उसमें जो अगली वाली संख्या आएगी वह आपकी 77, ऑप्शन नंबर सी आएगी। ठीक है, 77। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वनारोपण। ठीक है, जो जितने अधिक वन होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो बाढ़ को रोकने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। अगला है आपका, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? यानी कि कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ यानी कि जनवरी 2024 तक कितने मुख्यमंत्री रहे हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कितने? 23। कितने हो जाएंगे? 23 लोग। ओके, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा 23। पहला ऑप्शन है इसमें, केवल 23 लोग। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, उस वृत्ताकार मैदान की व्यास की लंबाई क्या है जिसके क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई m² क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं डेजर्टिकोलस। ठीक है, डेजर्टिकोलस, ऑप्शन नंबर ए।
अगला है बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी तथ्य उजागर हुए हैं। ठीक है। अगला है आपका दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। तो यानी कि सन पूछा है कि किस सन में मुकदमा हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1944 में। ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? 1944 में। ओके, चलिए अगला है आपका ये मैथ का प्रश्न है। तो इसमें पूछा है कि इसका भागफल कितना आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह भी हम खोजने में असमर्थ हैं। तो प्लीज़ आप इसका भी कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, और जिसका होगा सही उसके आंसर को हम पिन कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ओके, चलिए अगला है आपका 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। पी क्यू के दाएं हैं, टी क्यू के बाएं, लेकिन आर के दाएं है। यदि पी एस के बाईं तरफ है तो उन सब में बीच में कौन है। तो आपको क्यू ही सबसे बीच में है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था। तो उसका नाम था धर्म गार्डियन 2024। ठीक है, धर्म गार्डियन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता। तो देखिए, सिंघाड़ा ये भी नदी में होता है, कमल ये भी नदी में, मखाना ये भी नदी में, तीनों ही आपकी नदी में उगाए जाते हैं। तो उसमें पूछा है किसको नदी में नहीं उगाया जा सकता। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अगला है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित पूर्णांक क्रम से 120, 140 और 100 हैं। एक छात्र इन विषयों में क्रम से 40%, 50% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 हैं में कितने अंक प्राप्त करे कि सभी 4 विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा 154। ऑप्शन नंबर सी, 154। अगला है आपका, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थीं। तो देखिए, पहला है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, सेकंड है भारत भारती 2019। ठीक है, तो ये आपके कौन सा प्रश्न है? 111। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका रहने वाला है ये, क्योंकि ये सभी तथ्य सही हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये भी आपके 4 पॉइंट सही हैं। अगला है आपका, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रश्न नंबर 112। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह था आपका जब थे पीएम पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, अगर रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो के, क्या होगा? के पी। ठीक है, पी के अपोजिट में क्या होगा? के। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। तो एमपी में। कहाँ पाए जाते हैं? एमपी, मध्य प्रदेश। अगला है आपका, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। तो ये इसमें रिश्ता पूछा कि रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका सहोपकारिता। ऑप्शन नंबर सी, सहोपकारिता। ठीक है। अगला है आपका, कि क्या कहा गया है अगले प्रश्न में, एक आयत की क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई मीटर में कितनी है। तो 8 मीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 8 मीटर। ओके। अगला है आपका, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह आपका राइट आंसर रहने वाला है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि यह आपके सभी पॉइंट तथ्य सही हैं। चलिए अगला है आपका, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण
किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि यह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो साइड मिरर होता है वह लगाया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह आपका रहेगा कि पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत की उद्देश्य नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 121 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, कारगिल किस नदी के किनारे है। तो कारगिल आपका, एक मिनट, कारगिल किस नदी के किनारे है, तो यह आपका हो जाएगा सिंधु नदी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x बटे y का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिणी में हिंदू विरोधी आलोड़न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह तुर्की, स्वीडन और इटली, ऑप्शन नंबर सी, तुर्की, स्वीडन और इटली। अगला है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है, तो एसपीएम से तात्पर्य है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, निलंबित कणिका तत्व, निलंबित कणिका तत्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला होगी घास, हिरन और बाघ, ऑप्शन नंबर ए, घास, हिरन और बाघ। ओके, अगला प्रश्न है, बिहार की वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, तो कौन था, पटना, ऑप्शन नंबर सी, पटना। ओके, तो देखो दोस्त, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तथा आपको जो भी प्रश्नों का उत्तर आए उसको कमेंट में पिन हम उसको कर देंगे, तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आपका कितना स्कोर हो रहा है। अगला है, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1991 के पश्चात, ऑप्शन नंबर ए, 1991 के पश्चात। अगला है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो शहरी शिक्षित वर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नंबर्स को कैसे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। तो देखो, कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों के लिए मैती समुदाय को हिस्सा दिया जाना। अगला है, मैती समुदाय के पास संसाधनों की कमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके फ्रेंड्स, अगला है आपका, हमारे राष्ट्र को 134, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वह होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जो सबसे पहले जो इस पहल पर काम किया था उसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, राष्ट्रवाद पर। अगला प्रश्न है आपका 135 के एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, तो इसका परिमाप होगा 2√a² + b², ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था। तो ये सुदर्शन सेतु, ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका 137, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरका। अगला है आपका भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका समीकरणों 2x+3y = 77 और 3x+2y = 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्रमशः कितने होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 13 और 17, 13 और 17। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन ने। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो तिब्बत को। किसको करता है? ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत को। अगला है, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो सवाना, ऑप्शन नंबर ए, क्या कहलाते हैं? सवाना। चलिए अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्यों? किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 146। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका क्या है इसका? हाँ, ये आपका मैथ का सवाल है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा जिसमें नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला है आपका उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं संख्या का पिरामिड में, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो यह है आपकी 21.8 किलोमीटर। कितनी है? 21.8 किलोमीटर। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। अगर आपको एक दो प्रश्न में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर अवश्य करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।